सुभाष चंद्र बोस पर निबंध। भूमिका। देश की स्वतंत्रता के लिए भारतीयों ने जिस यज्ञ की शुरुआत किया था, उसी में से जिन जिन स्वतंत्रता सेनाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम बहुत ही स्नेह और श्रद्धा से के साथ लिया जाता है। वीर पुरुष हमेशा एक ही बार मृत्यु का वरण करते हैं, लेकिन वे अमर हो जाते हैं। उनके यश और नामों को मृत्यु मिटा नहीं पाती है। सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्रता के लिए जिस रास्ते को अपनाया था, वह सबसे अलग रास्ता था। स्वतंत्रता के बलि वेदी पर मर मिटने वाले वीर पुरुषों में सुभाष चंद्र बोस का नाम अग्रणी है। वे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करके देश को आज़ाद कराना चाहते थे। बोस जी ने भारतीय वासियों का आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी की इस दहाड़ से अंग्रेजों की सत्ता हिलने लगी थी। उनकी इसी आवाज के पीछे लाखों हिंदुस्तानी लोग कुर्बान होने के लिए तत्पर हो गए थे। जन्म। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 के अंदर उड़ीसा प्रांत के कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती बोस था। उनके पिता एक वकील थे और बंगाल विधानसभा में अध्यक्ष भी थे। नेताजी अपने 14 भाई बहनियों में से 9वें स्थान थे। सुभाष चंद्र जी के 7 भाई और 6 बहनें थीं। अपने बहन भाइयों में सबसे ज्यादा लगाव उन्हें शरद चंद्र बोस से था। शिक्षा। बोस जी की बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। बोस जी के प्रभाविक शिक्षा कटक के एक प्रतिष्ठित विद्यालय रेवोंशव कॉलेजिस्ट स्कूल में हुई थी। मैट्रिक की परीक्षा बोस जी ने कलकत्ता से प्रेसिडेंट कॉलेज के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। बोस जी ने सन 1915 में बीमारी होने के बाद भी वह 12वीं की परीक्षा को द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया था। अंग्रेजी में उनके उतने अच्छे नंबर आए थे कि प्रशिक्षण को विवश होकर यह कहना पड़ा था कि इतनी अच्छी अंग्रेजी तो हम स्वयं नहीं लिख सकते हैं। बोस जी ने सन 1916 में अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता की प्रेसिडेंट कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ पर उनकी मुलाकात डॉक्टर सुभाष बाबू से हुई थी। उन्होंने कलकत्ता के स्कॉटिश कॉलेज से ही सन 1919 में बीए की परीक्षा को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया था। बीए की परीक्षा के बाद पिता के आदेश पर उन्होंने आईसीएस की परीक्षा के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा था। इंग्लैंड में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना पड़ा था और वहीं से आईसीएस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद स्वदेश लौटा और यहाँ उच्च पदस्थ अधिकारी बन गए। जीवन। सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात सुरेश बाबू से प्रेसिडेंट कॉलेज में हुई थी। सुरेश बाबू देश सेवा हेतु उत्सुक युवाओं का संगठन बना रहे थे, क्योंकि युवा सुभाष चंद्र बोस में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह का कीड़ा पहले से ही कुलबला रहा था। इसी वजह से उन्होंने इस संगठन में भाग लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं की थी। यहीं पर उन्होंने अपने जीवन को देश सेवा में लगाने की कठोर प्रतिज्ञा भी ली थी। सुभाष चंद्र बोस जी को कलेक्टर बनकर ठाठ का जीवन व्यतीत करने की कोई इच्छा नहीं थी। उनके परिवार वालों ने उन्हें बहुत समझाया। कई उदाहरणों तक सुभाष चंद्र बोस को रेखो और मोड़ने की कोशिश की, लेकिन परिवार वाले किसी भी प्रयत्न में सफल नहीं हुए। सुभाष चंद्र बोस एक सच्चे सेनानी थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बोस जी का एक महत्वपूर्ण योगदान था। सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के विपरीत हिंसक दृष्टिकोण को अपनाया था। बोस जी ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्रांतिकारी और हिंसक तरीके से वकालत की थी। बोस जी ने भारतीय कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड की स्थापना की थी। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश। सुभाष चंद्र बोस जी अरविंद घोष और गांधी जी के जीवन से बहुत अधिक प्रभावित थे। सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया हुआ था, जिसमें बहुत से लोग अपना अपना काम छोड़कर भाग ले रहे थे। इसी आंदोलन की वजह से लोगों में बहुत उत्साह था। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी नौकरी छोड़कर आंदोलन में भाग लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। सन 1920 के नागपुर अधिवेशन के उन्होंने बहुत प्रभावित किया था। 20 जुलाई 1921 में सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी से पहली बार मिले थे। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी नाम भी गांधी जी ने ही दिया था। गांधी जी उसी समय में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें लोग बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, क्योंकि बंगाल में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व दास बाबू कर रहे थे। इसलिए गांधी जी ने बोस जी को कलकत्ता जाकर दास बाबू से मिलने
की सलाह दी। बोस ने कलकत्ता में असहयोग आंदोलन में दास बाबू की सहभागी बन गए थे। सन 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर उनके स्वागत का पूरे और जोरों से बहिष्कार किया गया था, तो उसके परिणाम स्वरूप भी बोस जी को 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ा था। कांग्रेस द्वारा सन 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई और इस पार्टी की अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास से। इस पार्टी का उद्देश्य विधानसभा के ब्रिटिश सरकार का विरोध करना था। स्वराज पार्टी ने महापालिका को चुनाव को जीत लिया था, जिसकी वजह से दास बाबू कलकत्ता के महापौर बन गए थे। महापौर चुनने जाने के बाद दास बाबू ने बोस जी को महापालिका का कार्यकारी अधिकारी बना दिया था और इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस जी ने बंगाल में देशभक्ति की ज्वाला का भड़काया दिया था और जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता और क्रांति के अग्रदूत बन गए थे। इसी दौरान बंगाल में किसी विदेशी की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के शक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था। बोस जी अपनी जीत जान से आंदोलन में भाग लेने गए और कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। सन 1929 और सन 1937 में से वे कलकत्ता अधिवेशन में मेयर बने थे। सन 1938 और 1939 में कांग्रेस में सभापति के रूप में चुने गए थे। सन 1920 में सुभाष चंद्र बोस जी को भारतीय जनपद सेवा में चुना गया था, लेकिन खुद को देश की सेवा के लिए समर्पित कर देने की वजह से उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने सन 1921 में अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया। क्रांति का सूत्रपात। सुभाष चंद्र बोस जी ने मन से छात्र काल से ही क्रांति का सूत्रपात गया था। जब कॉलेज के समय ही एक अंग्रेजी अध्यापक ने हिंदी के छात्रों के खिलाफ नफरत से भरे शब्दों का प्रयोग किया था, तो उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया। वहीं से उन्होंने विचार क्रांतिकारी बन गए थे। वे एक पक्के क्रांतिकारी रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से बने थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक सबसे प्रमुख नेता थे। बोस जी ने जनता के बीच राष्ट्रीय एकता, बलिदान और सांप्रदायिक का सौहार्द की भावना और जागरूक किया है। कांग्रेस के त्यागपत्र। क्रांतिकारी विचारधारा रखते थे, इसलिए कांग्रेस के अहिंसापूर्ण आंदोलन में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। बोस जी की अंग्रेजी के खिलाफ युद्ध छेड़कर देश को स्वाधीन करना चाहते थे। उन्होंने देश में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उन्होंने तीव्र क्रांतिकारी विचार कार्य को एक त्रस्त होकर अंग्रेजी सरकार के उन्हें जेल भेज दिया। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल कर दी, जिसकी वजह से देश में अशांति फैल गई, जिसके फलस्वरूप उनको उनके घर पर ही नजर कैद रखा गया था। बोस जी ने 26 जनवरी 1942 को पुलिस और जासूसी को चकमा दिया था। वे जियाउद्दीन के नाम से काबुल के रास्ते से होकर जर्मनी पहुंचे थे। जर्मनी के नेता हिटलर ने उनका स्वागत किया। बोस जी ने जर्मनी रेडियो केंद्र से भारतीय वासियों का नाम स्वाधीनता का संदेश किया था और देश की आज़ादी के लिए किया गया था। उनका संदेश, त्याग और बलिदान इतिहास में सदैव प्रकाशमान रहेगा। आज़ाद हिंद सेना। बोस जी ने देखा कि शक्तिशाली संगठन के बिना स्वाधीन मिलना मुश्किल है। वे जर्मनी से टोक्यो गए और वहां पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किया था। यह अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर भारत को स्वाधीन करने के लिए बनाई गई थी। आज़ाद हिंद यह फैसला किया कि लड़ते हुए दिल्ली पहुंचकर अपने देश की आज़ादी की घोषणा करेंगे या वीर गति को प्राप्त होंगे। द्वितीय महायुद्ध में जापान के हार जाने की वजह से आज़ाद हिंद फौज को भी अपने शस्त्रों का त्यागना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। जापान के हार जाने की वजह से आज़ाद हिंद फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। जब नेताजी विमान से बैंकॉक से टोक्यो जा रहे थे, तो मार्ग में विमान में आग लग जाने की वजह से उनका स्वर्गवास हो गया था, लेकिन नेताजी के शव या कोई चिन्ह न मिलने की वजह से बहुत से लोगों को नेताजी की मौत पर संदेह हो रहा है। 18 अगस्त 1942 में
टोक्यो रेडियो ने इस शोक समाचार को प्रकाशित किया कि सुभाष चंद्र बोस जी एक विमान दुर्घटना में मारे गए थे, लेकिन उनकी मृत्यु आज तक एक रहस्य बनी हुई है। इसलिए देश के आज़ाद होने पर सरकार ने उस सदरहस्य के छानबीन के लिए एक आयोग भी बिठाया, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं मिला। उपसंहार। नेताजी भारत के एक ऐसे सपूत थे जिन्होंने भारतीय वासियों को सिखाया कि झुकना नहीं बल्कि शेर की तरह दहाड़ना चाहिए। खून देना एक वीर पुरुषों का ही काम होता है। नेताजी ने जो आह्वान किया वह सिर्फ आज़ादी प्राप्त तक ही सीमित नहीं था, बल्कि भारतीय जन जन को युग युग तक के लिए वीर बनाना था। आज़ादी मिलने के बाद एक वीर पुरुष ही अपनी आज़ादी की रक्षा कर सकता है। आज़ादी को पाने से ज़्यादा ही ज़्यादा की रक्षा करना उसका कर्तव्य होता है। ऐसे वीर पुरुषों को भारत इतिहास में बहुत ही श्रद्धा से याद किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र जी की याद में हर साल 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस के रूप से मनाया जाता है। देश प्रेम दिवस के दिन को फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी के सदस्यों में एक भव्य तरीके से मनाया जाता है। सभी जिला प्रशासन और स्थानीय नौकरियों में भी इस दिन को मनाया जाता है। बहुत से गैर सरकारी संगठनों द्वारा इन दिन रक्त शिविरों का आयोजन किया जाता है। उसी दिन सरकारी और कॉलेजों में विभिन्न गतिविधियों को आयोजित की जाती है।